बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोरियर सीरीज़ में फोरियर साइन एंड कोसाइन। इससे पिछले वीडियो में हमने फोरियर सीरीज़ में साइन क्या है, कोसाइन क्या है और इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया। लेकिन अब हम और भी रिकॉलिंग करेंगे कि हमारे पास ये क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। तो हमारे पास इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन का टेस्ट करेंगे। दोबारा वही तरीका करेंगे कि हम क्या करेंगे, माइनस टाइम को एफ ऑफ एक्स रखेंगे। एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो अगर हमारे पास वो फंक्शन वही फंक्शन आ गया, माइनस टाइम नहीं आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। अगर वो हमारे पास माइनस टाइम आ गया वो फंक्शन, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब हम फोरियर कोएफिशिएंट की तरफ चलते हैं कि फोरियर कोएफिशिएंट क्या है। इससे पिछले वीडियो में हमने ये प्रूफ कर दिया था कि हमारे पास ए नॉट कैसे प्रूफ होता है, ए एन कैसे प्रूफ होता है और बी एन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑल एग्जाम में आ सकता है। जितने भी एग्जाम होते हैं ए नॉट भी आ सकता है कि इसको प्रूफ करो, या ए एन ये भी आ सकता है, या बी एन ये भी आ सकता है कि इसको प्रूफ करो। तो इसका प्रूफ हमने डिस्कस कर दिया था। अब हमारे पास यहाँ पर ए नॉट किसके बराबर होता है, 1/φ। अगर हमारे पास इंटरवल -p to φ हो, अगर -π to φ हो, तो वो हमारे पास -p यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास पाई लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास वो इंटरवल चेंज हो जाएगा, -π to φ हो जाएगा। यहाँ पर भी p है तो हम -π to φ करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब हमारे पास ए एन किसके बराबर होता है, वही दोबारा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, cos n phi बाई पी इंटू एक्स डी एक्स लिखेंगे। बी एन किसके बराबर होता है, 1/φ -p to φ एफ ऑफ एक्स साइन n phi बाई पी इंटू एक्स डी एक्स, ये हमारे पास इसके कोएफिशिएंट के बराबर होते हैं। अब हमारे पास इसका जो सीरीज़ का असल फॉर्म होता है फोरियर सीरीज़, इससे पिछले वीडियो में हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, n/2 प्लस समेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity a n cos n phi बाई p इंटू एक्स प्लस बी एन साइन n पाई बाई p इंटू एक्स। ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ का जो मैथमेटिकली फॉर्म होता है वो हमारे पास इसके बराबर होता है। अब हमारे पास फोरियर साइन एंड कोसाइन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ये कैसे फाइंड होता है। तो फोरियर कोसाइन सीरीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ए नॉट हमारे पास किसके बराबर होता है, ए एन किसके बराबर होता है और बी एन किसके बराबर होता है। तो ए नॉट हमारे पास इसमें यहाँ पर इससे पिछले जो हमने डिस्कस किया कि ए नॉट हमारे पास 1/φ इंटू -p to φ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है और इंटरवल भी -p to φ है, सेम इंटरवल है, ये याद रखना कि हमारे पास ये इंटरवल सेम होना चाहिए, -p to φ होना चाहिए या -π to φ होना चाहिए। अगर इंटरवल ये वाला नहीं होता तो फिर ये याद रखना कि ये हमारे पास कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इवन फंक्शन का जो हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमारे पास ए नॉट अपनी जगह पर आ जाएगा, 1/φ की जगह हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्यों, यहाँ पर हम इंटरवल को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास -p to φ जो इंटरवल है ये 0 to φ हो जाएगा। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन में हमारे पास x² फंक्शन आता है, cos फंक्शन आता है, तो ये हमारे पास इवन फंक्शन है। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया तो इसकी जगह हम डायरेक्टली ये यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एग्जाम्पल में आया या क्वेश्चन में आया, एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन आ गया तो ये हमारे पास डायरेक्टली इसकी जगह 2/p इंटू 0 to φ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। समझ गए। अब हमारे पास ए एन किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास इससे पिछले हमने डिस्कस कर दिया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोबारा वही 0 to 5 p लिखेंगे
वही इंटरवल लिखेंगे। इससे पहले यहाँ पर 0 to p लिख दिया और यहाँ पर इंटरवल चेंज करेंगे। ये भी याद रखना कि यहाँ पर भी इंटरवल -p to p होना चाहिए। और यहाँ पर दोबारा इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दें तो हमारे पास 2/p आ जाएगा। अब हमारे पास bn किसके बराबर होता है, तो bn हमारे पास वही bn 1/p इंटू यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर हमारे पास ये इवन फंक्शन होता, याद रखना ज़रूर, अगर हमारे पास इवन फंक्शन होता तो इसके लिए हम सिर्फ ए नॉट और ए एन को फाइंड करेंगे और bn को हमारे पास 0 के बराबर होगा। अगर हमारे पास वो वाले फंक्शन जो हम ले रहे हैं वो इवन फंक्शन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली सिर्फ ए नॉट फाइंड करेंगे और ए एन को फाइंड करेंगे, इसके अलावा bn को फाइंड नहीं करेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल में बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करने आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि हमारे पास कोसाइन सीरीज़ में हम हमेशा कोसाइन सीरीज़ जो होता है वो इवन फंक्शन पर मुश्तमिल होता है। समझ गए। अब हमारे पास इसका जो एक्सपेंशन आ गया तो ए नॉट अपनी जगह पर लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास a0/2 अपनी जगह पर लगाएंगे और यहाँ पर an लिखेंगे और यहाँ पर bn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास वो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर है या कॉज है, ये इवन फंक्शन होता तो हमारे पास डायरेक्टली सिर्फ ए नॉट फाइंड करेंगे और एन फाइंड करेंगे और सारे को 0 लगाएंगे, bn को 0 डायरेक्टली लगाएंगे। अब फोरियर साइन सीरीज में इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वही दोबारा ए नॉट को लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास ए नॉट हमेशा 0 होता है। अब अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन है, ये याद रखना। अगर दरमियान में एपिक्स जी वाले जो फंक्शन है ये एक्स के या एक्स क्यूब एक फंक्शन है या साइन दरमियान में आ गया और इंटरवल -p to p है तो इसकी जगह हम डायरेक्टली 0 लगाएंगे। समझ गए। डायरेक्टली क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए नॉट हमेशा 0 होता है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो एग्जाम्पल में मैं बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करने आ रहा हूँगा। समझ गए। अब हमारे पास एन कैसे फाइंड करेंगे, वही दोबारा प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये भी 0 के बराबर होगा। अब हमारे पास bn किसके बराबर होता है, तो bn की जगह यहाँ पर 2 लगाएंगे। इस इंटरवल को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो -p to p ये वाला इंटरवल है तो इसकी जगह 0 to p करेंगे और यहाँ पर 2/p लिखेंगे और ये अपनी जगह पर। तो इसका सीरीज कैसा बनेगा, फोरियर साइन सीरीज का सीरीज कैसा बनेगा, f(= सिर्फ यहाँ पर bn आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोरियर साइन एंड कोसाइन ये पेपर में आ भी सकते हैं। समझ गए। So thanks for watching and share with all your friends. Thanks.